हिंदू सम्मेलन में शामिल होने के लिए वृंदावन के अंतर्राष्ट्रीय धर्म प्रचारक भागवत कथाचार्य संजय शास्त्री जी आगरा आए हैं। तो मैं संजय शास्त्री जी से कुछ राजनीतिक विषय पे चर्चा चाहता हूँ। सबसे पहले शास्त्री जी का हार्दिक स्वागत है। राधे राधे। और हम अपने चैनल के लिए शास्त्री जी से ये जानना चाहते हैं कि मौजूदा केंद्र की सरकार हिंदू हितैषी सरकार मानी जाती है और जगह जगह नारे भी लगते हैं कि जात पात को भूलो भाई और सब एक हो जाओ। तो ऐसे में अभी जो पूरे देश में एक कोहराम मचा है, यूजीसी को लेकर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो एक नया विधेयक पारित किया या जो चीज़ें की हैं कांड, उसको लेकर समाज आपस में टूट रहा है, विखंडित हो रहा है। तो शास्त्री जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि हिंदूवादी सरकार होने के बावजूद इस तरीके से समाज को तोड़ा जाना और फिर हिंदू सम्मेलन के नाम पे हिंदुओं को जोड़े जाने की बात में शास्त्री जी का क्या मानना है? देखो, सबसे पहले तो मैं बीजेपी का अंधभक्त था, हूँ नहीं हूँ जी। मैं बीजेपी का अंधभक्त था, अंधा भक्त था। मुझे कमल का फूल दिखाई देता था जी। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए यूजीसी एक जो प्रारंभ इन्होंने किया है, वो यूजीसी मुझे दिखाई दे रहा है कि हिंदुओं का युद्ध की घोषणा इन्होंने की है। आप एक बात बताइए कि नारा लगाते हैं, झंडा लेके भगवा लेके जाते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हिंदू भाई भाई क्यों? कहाँ है हिंदू भाई भाई? आप एक तरफ तो नारे लगवा रहे हैं कि हम सब भाई भाई, जात पात की करो विदाई। आज तुम जातियों में बांट करके क्या हिंदुओं को मरवाना चाहते हैं? यूजीसी आपने लगा दी, यूसीसी लगानी थी आपको। बिल्कुल ठीक। इसको लागू करना था, समान नागरिक कानून, समान नागरिक कार्यक्रम जो करना था आपको, जो पेंडिंग में डला हुआ वो किया नहीं। इसको क्यों करने, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? रैलियां निकल रही हैं, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, संत लोग भाग रहे हैं, भगवा लेके भाग रहे हैं, लाखों जनता परेशान हो रही है। क्यों? हम सब भाई भाई, हिंदू हम सब भाई भाई, और तुमने एक तरफ हिंदुओं को आपस में लड़वाने का घोषणा। महाराज जी, जो केंद्र सरकार ने बजट दिया है उसमें भी 34,000 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों के लिए प्रावधान किया गया है। मैंने एक वीडियो में राय साहब पहले बोला था कि हमारे मंदिरों पे जो चढ़ावा चढ़ता है, वो चढ़ावे की जो राशि है उसको मुसलमान सबसे ज्यादा खाता है। मदरसों में ज्यादा वो धन जाता है, और मदरसों में जो पैसा आता है वो कभी सरकारों से क्यों नहीं लेती है? मदरसों के पैसे सरकार क्यों नहीं लेती है? मंदिरों के पैसे लेकर के मुसलमानों को खिलाया जा रहा है। मेरे भारतवर्ष के अंदर मेरी मेहनत की कमाई को एक मुसलमान खा रहा है, और खाने के बावजूद भी हम भी फिर भी मुसलमान को हमारा हिंदू भाई मानता है। हमारे भारतवर्ष की एक ही योजना है, एक ही हम लोग दयालु हैं, क्योंकि हम लोग धर्म प्रचारक हैं, हम लोग सनातनी हैं, तो हम में दया है। इसलिए हम मोहम्मदनों से खुशियां नहीं कह रहे, लेकिन अब हिंदू जाग गया है। तुम हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए ये नया कानून आपने बीच में रख दिया, जिससे हिंदुओं का मन बंटता रहे, हिंदू आपस में लड़ के मर जाए। क्या तुम यहाँ मुसलमान राज फैलाना चाहते हैं? ठीक है।